एक्टिंग की दुनिया के जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों से की। इसके बाद साल 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपने दौर में वह विश्वजीत का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि वह देखते ही देखते स्टार बन गए। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया था। आज हम इसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही हम आपको इनकी फैमिली से भी रूबरू करवाएंगे। अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ने वाले अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 14 दिसंबर साल 1936 को कलकत्ता में हुआ। विश्वजीत चटर्जी ने अपनी एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं। उन्होंने फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलिया में शेखर और फिल्म किस्मत में विक्की जैसे कई ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं जो लोगों के जहन में बस गए थे। उनकी इन किरदारों को दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। अपने जमाने में उनकी जोड़ी आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी उस दौर की कई दिग्गज अभिनेत्रियों के संग काफी पसंद की जाती थी। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टर बने, लेकिन विश्वजीत शुरुआत से ही थिएटर करते आ रहे थे। महज 10 साल में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी। वो बंगाली फिल्मों में काम करने लगे। उनकी एक बंगाली फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी। एक्टिंग की दुनिया में तो उनकी तूती बोलती थी। अपनी फिल्मों में दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई थी। दर्शक उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी पहचानने लगे थे। विश्वजीत बहुत कम उम्र में ही छोटे मंच पर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सक्रिय हो गए थे। क्योंकि उनके पिता सेना में थे, इसलिए उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता था। इसके लिए विश्वजीत कई जगहों पर रहे थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था। विश्वजीत के पिता उनकी अभिनय में रुचि से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए देहरादून सैन्य अकादमी में प्रवेश की व्यवस्था की। लेकिन विश्वजीत जाने से इनकार कर दिया था और उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। विश्वजीत अपने घर से निकलने के बाद एक हॉस्टल में रहे और थिएटर में काम करते रहे। वो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक गायक भी थे। फिल्म शरारत की शूटिंग के दौरान विश्वजीत का एक्सीडेंट हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 2 महीने तक वह अपना पैर नहीं हिला सके। 70 के दशक में विश्वजीत चटर्जी की फिल्मों में उनके रोमांस को देख दर्शक उनके मुरीद हो गए थे। ये वो समय था जब उनका करियर पीक पर था। ये वो समय था वह जिस फिल्म में हाथ डालते थे वो सुपरहिट हो जाती थी। वह जिस गाने में नजर आते थे वो सदाबहार बन जाता था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो जो भी काम करेंगे वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी समय में उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। एक्टर ने यह बात मानी और अपना कमाया पैसा अपनी फिल्मों में लगाया भी। विश्वजीत ने साल 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया एवं निर्देशक के अलावा वो एक गायक और निर्माता भी रहे हैं। लेकिन उनका यह डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। देखते ही देखते उनका करियर बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें दोबारा वो सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि विश्वजीत की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गाने का भी रहा। उनके कुछ सदाबहार गीतों ने तो लोगों को दीवाना बना दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, नाजुक ना बनो, पुकारता चला हूं मैं, कजरा मोहब्बत वाला जैसे उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। बात करें दमदार अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के निजी जीवन के बारे में, तो आपको बता दें कि उन्होंने रत्ना चटर्जी से शादी की थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन इनकी ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और इन दोनों ने आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद विश्वजीत चटर्जी ईरा चटर्जी के साथ शादी के बंधन में बंध गए।
ईरा चटर्जी प्रोफेशन से निर्माता, निर्देशक, मंच नाटकों की लेखिका और ड्रीम थिएटर की मालकिन है। आपको बता दें कि विश्वजीत का बेटा प्रोसेनजीत और इनकी बड़ी बेटी पल्लवी चटर्जी दोनों ही बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं और इनकी छोटी बेटी प्राइमा चटर्जी एक फिल्म अभिनेत्री, थिएटर अभिनेत्री और एक नृत्य कलाकार है। दमदार एक्टर विश्वजीत आज अपनी दूसरी पत्नी ईरा चटर्जी के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि आज ये 86 साल के हो चुके हैं और अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वजीत आज पहले के मुताबिक काफी बूढ़े नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको विश्वजीत चटर्जी के आज के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।